स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन ने जो देखा ताप और दाब के संबंध में देखा था हेनरी का नियम। अब यहाँ से देखेंगे विलेयता को मोल अंश के रूप में, ठीक है, गैस के मोल अंश के रूप में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी बनेगी कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी का नियम क्या बोलता है कि यहाँ से देखना आंशिक वाष्प दाब जो है विलयन में, जो अपन विलयन ले रहे हैं उस विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश x, ये तो है अपना दाब, आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, और ये जो है गैस का मोल अंश है, ठीक है, मोल अंश, ठीक है। अब यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर लगाते हैं तो के एच एक्स, जो के एच यहाँ पे है हेनरी स्थिरांक, ठीक है, हेनरी, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक, ठीक है। और ये जो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि गैस में द्रव है, ठीक है, गैस में द्रव। अब यहाँ से एक बार मैं पूरा लिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आपके लिए लिख दिया कि यहाँ कैच हेनरी स्थिरांक कहलाता है यदि गैस के आंशिक दाब P और मोल अंश x के मध्य, जो ये अपना फॉर्मूला निकला है ना, P और x के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो सरल रेखा प्राप्त होती है, और वो सरल रेखा की जो ढाल होती है हेनरी स्थिरांक के h को प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना। और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि आंशिक वाष्प दाब और मोल अंश के बीच जब मध्य रेखा खींची जाती है तो वो कौन सी होती है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसका संबंध। तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, ये वाई एक्स, ये एक्स अक्ष है आपका, और ये जो है वाई अक्ष है। अब इनके मध्य जो बनेगी सरल रेखा की जो रेखा प्राप्त होगी, आई होप आपको आती होगी सरल रेखा, ये सरल रेखा होती है। और यहाँ पर अपन ने लिया एक्स अक्ष पर एक्स गैस इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड गैस में द्रव या द्रव में गैस, ठीक है। और इसका जो ढाल होता है, इसका ढाल वो केच को व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है। आपको मैंने लाइन में भी लिखा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे हेनरी स्थिरांक और विलेयता के मध्य संबंध, जो कि एग्जाम बार बार पूछा जाता है और यहीं पर आपको बोल दिया जाता है कि हेनरी का नियम लिखो, ठीक है। तो अपन देखते हैं हेनरी का नियम, जो कि सीक्वेंस वाइज होगा, और के जो है स्थिरांक भी देखेंगे, ठीक है। हेनरी स्थिरांक और विलेयता के मध्य अपन हम जब संबंध देखेंगे तो इसमें से आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि समान दाब पर गैस की जो विलेयता होती है हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं लिख देता, ठीक है दोस्तों। तो ये लाइन आपको याद कर लेनी, इतना याद करना सिर्फ आपको कि जो गैस की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दाब पर गैस की विलेयता। तो दाब को अपन लिखते हैं P समान व्युत्क्रमानुपाती बोला है, ठीक है, वो होती है। तो बाद में निकालेंगे, पहले अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये इससे ड्राइव करेंगे, ठीक है, एक्स। तो P बराबर अपन ने क्या किया था यहाँ पे, कैच एक्स। अब क्या करेंगे, इस कैच को P दाब के नीचे भेज देंगे, के एक्स बराबर P कैच आ गया। इसको यहाँ भेजेंगे तो इधर सिर्फ यही बचेगा, तो इसको राउंड अप करके ऐसे लिख दिया। तो अब जब इसका मतलब क्या होगा, ये इसके मध्य संबंध है, रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये तो होगी गैस में की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, और ये जो है हेनरी स्थिरांक, और ये जो दाब। तो तापमान बढ़ाएंगे तब हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा, और हेनरी स्थिरांक ये देखो, आप तापमान बढ़ाओगे
तो हेनरी स्थिरांक का मान उच्च ऊपर होगा, ज़्यादा होगा। तो विलेयता जो ये गैस की द्रव में विलेयता है वो तो कम होगी। तो यहाँ पर आप फैक्ट लिख लो, ये एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि हेनरी स्थिरांक और विलेयता के मध्य संबंध से कि तापमान बढ़ाने पर क्या होगा। तापमान आप बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाने को केमिस्ट्री में ऐसे एरो बना के लिखा जाता है, आपको पता होगा आयोग। तो KH का मान भी बढ़ेगा तो फिर ऐसे, इसलिए विलेयता घटेगी तो ऐसे, ठीक है। बढ़ेगा तो ऐसे और विलेयता घटेगी तो ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हेनरी नियम की सीमा बार बार पूछी जाती है एग्जाम की। हेनरी नियम की सीमा, कोई 2 सीमा लिखो हेनरी नियम की, ठीक है। तो हेनरी नियम की फर्स्ट सीमा जो होती है वो लिखेंगे आपकी दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और दाब बहुत कम नहीं हो, ठीक है। दाब बहुत कम नहीं हो। और तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे गैस की विलेयता विलायक में कम हो। ठीक है। तो ये 3 सीमा है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस की विलेयता विलायक में कम हो। जैसे अपन ने गैस की विलेयता मोल अंश के समानुपाती व्यक्त की थी जैसे, ठीक है। तो ये थ्योरिकल चैप्टर है पूरा, आपको इसमें बहुत याद करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा ही। इसके बाद में सारे चैप्टर आसान, उसमें सिर्फ आप तो फैक्ट मिलेंगे, इतना ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन द्रव में द्रव पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।